Good morning, students. So let us continue with the chapter 2, plants around us. Now in today's class we will discuss the classification of plants. Okay, so till now we have seen the different parts of a plant, okay, and their functions of the main parts of the plant. Now let us move on to the classification of plants. What is the meaning of classification here? Classification here means based on certain criteria, based on certain features, we have put plants into different groups. Okay, based on the similarities, we have put them into different groups. Now, what are these similarities? We will discuss these one by one. Okay, classification of plants. Plants have been classified into different categories. Okay, प्लांट्स जो है इनको हमने अलग अलग कैटेगरी में जो है वो क्लासिफाई किया है, ग्रुप किया है. वी नाउ टॉक अबाउट दीज डिफरेंट कैटेगरीज इन सम डिटेल्स. और इन कैटेगरीज के बारे में अभी हम कुछ डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले कैटेगरी है हमारी ट्रीज. ओके, सो बेसिकली जितने भी प्लांट्स होते हैं हमने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. ट्रीज में, श्रब्स में और हर्ब्स में. ओके, और इनका डिवाइड का जो क्राइटेरिया है, व्हाट इज दैट क्राइटेरिया? बेसिकली वो क्राइटेरिया होता है इनकी हाइट, इनका साइज. ओके, अब बात करते हैं ट्रीज की. ट्रीज क्या होते हैं वैसे? बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. जो बहुत बड़े पेड़ पौधे हैं उन्हें हम ट्रीज कहेंगे. ओके, द स्टेम इज वुडी एंड स्ट्रॉन्ग. आप जितने इस बुक में जितनी भी पिक्चर्स आप देख रहे हो, यहाँ पे यू लुक एट मैंगो ट्री, ओके, देन दिस कोकोनट ट्री, फाइन. सो व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस ट्री, आप इनकी हाइट देखिए, दे आर वेरी टॉल. ओके, और कितने हैवी हैं ये, है ना? यस, so all these are very huge and big trees, big plants we can say. So all the big plants are called trees. The stem is woody and strong. इनकी जो stem है ये, okay, ये stem देखिए आप, green नहीं है, ये brown कलर की है. काफ़ी इसका जो डायमीटर है बहुत चौड़ी होती हैं, ये वाइड होती हैं, ठीक है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है. बिल्कुल लकड़ी है, मतलब वुडी. ओके, वुडी होती हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं. एंड इट इज़ कॉल्ड द ट्रंक. और इसको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं? वी यूज़ अ टर्म फॉर दिस, दैट इज़ trunk, TRUNK, trunk. We see many branches of a tree coming out from the trunk. So इस trees की जितनी भी branches होती हैं, they all come out from the trunk. इस वजह से जो tree है वो बहुत ही heavy हो जाता है, branch हो जाता है. Okay, काफ़ी दूर तक फैलता है वो. There are leaves, flowers and fruits on the branches. So branches के ऊपर जितने भी पत्तियाँ हैं, फूल हैं, फल हैं, वो सब होते हैं branches के ऊपर. Trees give shade to humans and animals. Okay, trees जो होते हैं ज़्यादातर वो क्या करते हैं? हमें छाया देते हैं. Okay, you might have seen, है ना, गर्मियों में स्पेशली समर्स में ट्रीज जो है उनकी छाया जो है, शेड है, हमें कितनी सुहावनी, कितनी ठंडी लगती है ना. Yes, so they give shade to humans and as well as animals. The roots of a tree are very deep. अगर हम इन ट्रीज की जड़ों की बात करें, ऊपर अगर आप इनको देखते हैं, इनका जो एरियल पार्ट है, जो ये शूट पार्ट है इनका, है ना, इनकी ट्रंक, इनकी ब्रांचेस, ये कितना हैवी पेड़ है, इतने टॉल. देखो इनकी हाइट देखो कितनी लंबी है ना. सो इतनी हाइट के प्लांट्स, इतने ये हैवी प्लांट्स, इतने ब्रांच जो हैं ज़मीन के ऊपर ऐसे तो नहीं खड़े. ओके, इनको नीचे से जो है रूट्स ने फिक्स किया हुआ है. और इनकी जो रूट्स होती हैं, क्योंकि ऊपर इतने हैवी होते हैं, नीचे इनकी रूट्स उतनी ही डीप होती हैं, उतनी ही गहरी होती हैं. ओके, सो द रूट्स ऑफ अ ट्री आर वेरी वेरी डीप एंड स्ट्रॉन्ग. बहुत ही दूर तक फैली होती है, रूट्स भी बिल्कुल डीप और हाईली ब्रांच्ड होती हैं. दे कैन देयरफॉर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डीपर पार्ट्स ऑफ द सॉइल. क्योंकि रूट्स इनकी बहुत ही गहरी होती हैं, डीप होती हैं, इस वजह से जो रूट्स होती हैं इनका काम होता है पानी एब्जॉर्ब करना, है ना. यस, फिक्सेशन तो इनका होता ही है काम कि ये पेड़ को फिक्स तो करती हैं. एक दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है इनका पानी भी एब्जॉर्ब करना, सोखना, ठीक है, ज़मीन से पानी लेना. सो ये जो रूट्स इतनी डीप हैं तो ये क्या करेंगी? पानी को एब्जॉर्ब करेंगी, पानी सोखती हैं बहुत ही गहराई से, मिट्टी की, ज़मीन की गहराइयों से, डीपर पार्ट से ये पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं आसानी से. Now, banyan, people, neem, mango, coconut are some of the trees we see around us. ठीक है, बरगद का पेड़ आपने देखा होगा जिसको banyan tree कहते हैं. पीपल, ओके, लोग जो है इसकी पूजा भी करते हैं ना. पीपल ऑफर प्रेयर्स टू दिस पीपल प्लांट ट्री. नीम का पेड़ आपने देखा होगा, आम का,
है ना, कोकोनट, नारियल का। तो जितने भी ट्रीज़ ये हैं, these are examples of trees, basically they are trees. ट्रीज़ लिव फॉर सेवरल ईयर्स। एक और ख़ासियत होती है ट्रीज़ की, इन बड़े बड़े पेड़ पौधों की, और वो ये होती है कि ये बहुत सालों तक ज़िंदा रहते हैं। ओके, समटाइम्स इवन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, कई बार तो ये बहुत सारे 100 सालों तक ज़िंदा रहते हैं। हज़ार साल पुराने पेड़ आज के डेट में अभी भी मौजूद हैं, अभी भी ज़िंदा हैं। ओके, सो इनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है, दैट मीन्स ये जीते बहुत सारे सालों के लिए हैं। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, किसके हैं ये, ट्रीज़ की। सो ट्रीज़ क्या होते हैं बेसिकली, विल जस्ट रिवाइज, द बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज़, इनकी स्टेम वुडी और स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, इसके अलावा इनकी जो रूट्स होती हैं दे आर वेरी वेरी डीप और दे लिव फॉर सेवरल ईयर्स। ये इनके कुछ स्ट्राइकिंग और ख़ास मेन पॉइंट्स हैं ट्रीज़ के। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू दी श्रब्स। श्रब्स कैसे होते हैं, देखिए श्रब्स का मतलब होता है कुछ ऐसे पेड़ जो मीडियम हाइट के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा नींबू का पेड़ होता है, ओके, या गुलाब का पेड़ है ना, मेहंदी का पेड़ है, ये सब श्रब्स होते हैं। दे आर नॉट वेरी बिग लाइक ट्रीज, ओके, बट दे आर मीडियम साइज. So we often see many plants that have woody stem but are not as strong as and big as trees. Okay. हमने बहुत बार ऐसे पेड़ देखे जो मीडियम हाइट के होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो भी लकड़ी की होती है, वुडी होती है, ठीक है, ग्रीन कलर की नहीं होती, और इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते ये और इतने बड़े नहीं होते जितने ट्रीज होते हैं, ठीक है. These plants look like bushes with many branches. ये झाड़ियों की तरह लगते हैं, with many branches. Okay. इसलिए इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं इनको हम क्या कहेंगे, श्रब्स, SHRUBS, श्रब्स. श्रब्स हैव स्मॉलर स्टेम्स ब्रांचिंग ऑफ नियर दी ग्राउंड. तो इनकी खासियत ये होती है कि इनकी जो स्टेम होती है वो छोटी होती है, ठीक है. तो इनमें स्टेम की जो ब्रांचिंग है, एक्चुअली जो स्टेम में से जो ब्रांचेस निकल के आती हैं वो काफ़ी नीचे लेवल पे निकलती हैं, ओके, इसलिए इनको झाड़ियों का लुक मिलता है, राइट. और वी कैन से श्रब्स आर दी प्लांट्स विद मल्टीपल स्टेम्स. इनकी बहुत सारी स्टेम्स होती हैं, वी कैन से दैट ऑल्सो. दे कैन ग्रो मोर देन 6 मीटर्स. ओके, इनकी जो हाइट है वो 6 मीटर से ज़्यादा हो सकती है. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, रोज़, बोगेनविला, कॉटन का प्लांट है यहाँ पे, चाइना रोज, ओके, मेहंदी, ये कुछ श्रब्स हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं. सो रोज़, बोगेनविला, कॉटन, चाइना रोज़ एंड मेहंदी, ये कुछ श्रब्स हैं बिकॉज इनकी स्टेम जो है वुडी होती है बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एंड एज बिग एज इन ट्रीज. दूसरा, इनमें जो ब्रांचिंग होती है वो स्टेम के काफ़ी लो लेवल पे स्टार्ट हो जाती है, तो इन पे दे लुक लाइक बुशेस, झाड़ियों की तरह इनका एक लुक होता है, ठीक है. सो दिस इज अबाउट दी श्रब्स. नाउ हर्ब्स की बात कर लेते हैं. हर्ब्स क्या होती हैं, व्हाट आर हर्ब्स, ओके. सो मेनी प्लांट्स हैव थिन स्टेम्स विच आर ग्रीन इन कलर एंड नॉट वुडी. कुछ बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी आप लोगों ने अपने आसपास देखे होंगे जिनकी स्टेम बहुत ही पतली होती है और ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, वो वुडी नहीं होती, ओके. सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स. इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम हर्ब्स कहेंगे, ठीक है. तो हर्ब्स की एग्जांपल देखिए, टमाटर का जो पेड़ होता है दैट इज़ ऑल्सो हर्ब, छोटा सा पौधा होता है ना, ग्रीन स्टेम होती है उसकी, यस. ये देखिए मिंट, पुदीने का पेड़ है यहाँ पे, मिंट का, है ना. या लेडी फिंगर जिसपे भिंडी लगती है, भिंडी का जो पेड़ है उसकी स्टेम ग्रीन कलर की होती है, ओके, छोटा सा पौधा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता. सो इन सभी में आप देखेंगे जो हाइट है पौधे की वो काफ़ी कम होती है, और सबसे बड़ी खास बात, इनकी जो स्टेम है, जो तना है, वो ग्रीन होता है, ओके. सो सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स. Herbs are generally small in size. They are grown in a particular season. ये छोटे साइज के होते हैं और एक पर्टिकुलर सीजन में ही ये ग्रो करते हैं. टमाटर की आप लोगों ने देखा, लोग खेती करते हैं ना, फील्ड्स में उगाते हैं टमाटर के बहुत सारे पेड़, तो वो बस 2-3 महीने के लिए होते हैं, यस. इसी तरह जो लेडी फिंगर जो सब्जी उगाते हैं, ओके, या मटर है या ये भिंडी है, इनका जो पौधा काफ़ी छोटा होता है, तो ये कुछ 2-3 महीने के लिए ग्रो करते हैं एक पर्टिकुलर सीजन के लिए बस, और उसके बाद ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे, फ्रूट्स और फिर सीड्स इन दिस टाइम ओनली, है ना. उसके बाद ये दे डाई आउट, मर जाते हैं ये पौधे. सो हर्ब्स आर जनरली स्मॉल इन साइज, बहुत ही छोटे होते हैं. दे आर ग्रोन इन अ पर्टिकुलर सीजन, एक किसी पर्टिकुलर सीजन में ही इसको हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है. इनका एक सीजन होता है, उसी में ग्रो होंगे ये 2-3 महीने के लिए. दे लिव ओनली फॉर 1 or 2 सीजन्स एंड देन प्रोड्यूस द फ्लावर्स. तो ये सिर्फ एक सीजन के लिए या 2 सीजन के लिए ग्रो करते हैं, उसके बाद इनमें फ्लावर्स आते हैं, वो फ्रूट्स बनाते हैं, फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं बस, उसके बाद दे डाई आउट,
ठीक है, तो वीट है, राइस, सनफ्लावर, टोमेटो, मिंट, लेडी फिंगर, ये कुछ हर्ब्स हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। अब नेक्स्ट क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं बेसिकली? क्लाइंबर्स जो हैं, some plants have very weak and thin stems. They cannot stand and grow straight on their own. They need support to climb up. Such plants are called climbers. Okay? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनकी जो स्टेम होती है बहुत ही वीक होती है और बहुत ही पतली होती है, ग्रीन होती है लेकिन बहुत ही पतली होती है, ठीक है। तो ये दे कैनॉट स्टैंड स्ट्रेट, इनमें खड़े होने की ताकत नहीं होती, स्ट्रेट ग्रो नहीं कर सकते, लाइक हर्ब्स। ओके, इनको सपोर्ट चाहिए, सहारा चाहिए ऊपर क्लाइंब अप करने के लिए, चढ़ने के लिए। तो इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं दे आर क्लाइंबर्स। एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, मनी प्लांट के एग्जाम्पल सभी के घर में होता है। मनी प्लांट यू हैव सीन, एक बेल होती है बेसिकली, बेल, इनको अगर सहारा मिल जाता है देन दे क्लाइंब अप। ग्रेप वाइन है, अंगूर की जो बेल होती है ना, पी प्लांट, ये भी क्लाइंबर्स हैं। ओके, सो दीज आर द क्लाइंबर्स विच वी सी अराउंड अस। क्रीपर्स क्या होते हैं? व्हाट आर क्रीपर्स? बेसिकली सम प्लांट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड एंड स्प्रेड द ब्रांचेस ऑन द ग्राउंड, है ना। तो ये जो क्रीपर्स है बेसिकली ये भी बेल टाइप की होती हैं, लेकिन इनकी खासियत ये होती है कि ये क्लाइंब अप नहीं करेंगी, ठीक है, ऊपर की ओर नहीं चढ़ती हैं, ये सिर्फ नीचे ज़मीन में फैलती हैं। ओके, जैसे ज़मीन में रेंगते हैं, ओके, ऐसे ज़मीन में ही ग्रो करेंगी, ज़मीन में ही फैलेंगी, पूरा एरिया कवर करेंगी ज़मीन का ही। सो इनको हम क्रीपर्स कहेंगे। ओके, दे क्रीप ऑन द ग्राउंड, दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। So some plants creep on the ground, that means they grow and spread on the ground, and they spread their branches on the ground itself. Ground में अपने branches spread करेंगी, पूरा area cover करेंगी. They also have thin and weak stems. इनकी भी जो stems होती हैं काफ़ी पतली होती हैं, हरी होती हैं और बिल्कुल weak होती हैं, और इनको हम creepers कहेंगे, ठीक है। They cannot climb. इसका एक रीज़न ये भी होता है, इनके जो फ्रूट्स होते हैं, इनमें फ्रूट्स आते हैं तो वो बहुत ही हैवी होते हैं फ्रूट्स, ठीक है। अब उस वजह से क्या है, इनका वेट ज़्यादा हो जाता है, सो दे कैन नॉट क्लाइंब अप, दे हैव टू बी ऑन दी ग्राउंड ओनली। सो वाटरमेलन है, पम्पकिन है ना, जैसे तरबूज की बेल होती है, दैट इज़ ऑल्सो क्रीपर। पम्पकिन है, कद्दू जो होता है, कुकम्बर है, खीरे हैं, स्ट्रॉबेरी हैं, बिटो गॉड है, मस्क मेलन है, ग्रास, ये कुछ क्रीपर्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, सो इनकी खासियत ये है, दे विल नॉट क्लाइंब अप, दे विल जस्ट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड. So that's all. Now today we have classified the plants into the 5 categories, and these categories are: first one trees, second one we have the shrubs, okay, then we have the herbs, then climbers, and then creepers. So in these 5 categories we have classified the different plants. Okay, so you can write down the important points, okay, एंड लर्न दीज न्यू टर्म्स. एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? सक और टेक इन. क्रीप का मतलब है टू ग्रो और स्प्रेड इन सच अ वे एज टू कवर. पर्टिकुलर का मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है, किसी एक स्पेसिफिक की हम बात करें, पर्टिकुलर. सेवरल मीन्स मैनी, बहुत सारे. ओके, तो ये कुछ न्यू टर्म्स आए हैं इस चैप्टर में जो दिए हुए हैं. इनके अलावा भी कुछ और हो सकते हैं जिनका मीनिंग जो है आप लिखना चाहेंगे, यू कैन राइट इट डाउन. ओके, not an issue. So that's all for today. See you in the next video with the exercise. Okay, till then just go through the explanation and learn these keywords. Thank you.